हम 3 लाख 4 लाख 5 लाख जितना दुरूद पाक हो जाता है उसको हम मदीना शरीफ में जो मौजूद हैं जिनके ज़िम्मे हमने लगाया वो हुज़ूर के रोज़े पे हाज़िर होते हैं, सुनहरी जालियों के सामने वो दुरूद पाक वहाँ हुज़ूर के बारगाह में पेश करते हैं। वैसे तो फरिश्तों की भी ड्यूटी है पेश करने की और सरकार ख़ुद भी सुनते हैं, लेकिन ये भी हमने एक ज़रिया किया हुआ है सिलसिला के चले पढ़ने वालों की दिलजोई हो जाएगी कि जब गुंबद खज़रा के सामने दुरूद पाक पेश किया जा रहा हो, साथ वीडियो भी बन रही हो, साथ दुआ भी हो रही हो, ये पढ़ने वालों को यहाँ की हाज़िरी नसीब हो, पढ़ने वालों की बीमारियाँ परेशानियाँ दूर हो, तो पढ़ने वाले की ज़रा दिल खुश हो जाता है कि मेरा ज़िक्र वहाँ हो गया, तो और ज़रा जोश व खरोश से ज़्यादा पढ़ते हैं, ना पढ़ने वाले भी शुरू कर देते हैं। कोशिश करें रोज़ाना 1000 बार पढ़ना इतना मुश्किल नहीं, हमारे कई नमाजी पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। वैसे वो शैतान मुश्किल करके दिखाता है, वार करता है। रोज़ाना कोशिश करें 1000 पढ़ना बहुत आसान है, इंशाअल्लाह थोड़ी देर आप तवज्जो करेंगे हो जाएगा। उसके लिए काउंटर तस्बीह ये काफ़ी मदद करती है, अपने हाथ में रखें तो इंशाअल्लाह उसकी मदद से आसानी हो जाएगी, पढ़ने की और काउंटिंग करने में भी आसानी हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों के हुकूक एक दूसरे के क्या हुकूक हैं, मुसलमान के मुसलमान पर क्या हुकूक हैं, पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, मियाँ बीवी की क्या हुकूक हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अक्सर को नहीं पता, जिस वजह से एक दूसरे की हक तलफी करते रहते हैं और आखिरत में फिर जिसकी हक तलफी की होगी उसके गुनाह अपने सार आएंगे, अपनी नेकियां उसको देनी पड़ जाएंगी। इसलिए क़यामत के हिसाब से हमें डरना चाहिए। चंद एक हुकूक हमने सुने थे, एक रिवायत में आता है कि 5 हुकूक हैं, एक रिवायत के मुताबिक 7 हुकूक हैं एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर। एक हक है जैसे मरीज़ की इयादत करना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हक बयान फरमाया कि व इयादतुल मरीज़, मरीज़ की इयादत करना बहुत फजीलत वाला काम है। हमारा कोई मुसलमान भाई बीमार हो जाए, चोट लग जाए, हादसा पेश आ जाए, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए, तो हमें चाहिए कि हम अपने मुसलमान भाई की इयादत करें, उसके पास जाएं, उससे मिलें, उसका हाल वाल पूछें, तसल्ली दें, किसी चीज़ की ज़रूरत हो अगर हम मदद की ताकत रखते हैं तो मदद भी करें। बाहर वो बेचारा गम की कैफियत में है तो दूसरे मुसलमान को चाहिए कि अपने उस परेशान हाल गम ज़दा मुसलमान का गम बाँटें। इसकी बरकत से आपस में प्यार बढ़ेगा, आपस के इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद में इजाफ़ा होगा और नतीजतन हमारा मुआशरा अमन सुकून का गहवारा बन जाएगा। मरीज़ की इयादत करना हमारे आका की सुन्नत है, बहुत ही प्यारी सुन्नत है और हुज़ूर की ये प्यारी आदत मुबारक थी कि आपको जैसी इत्तला मिलती फ़लाँ बीमार है तो उसकी रिहाइश चाहे मदीना मुनव्वरा के आखिरी किनारे पर होती, यानी दूर रिहाइश भी होती, हुज़ूर फिर भी वहाँ तशरीफ़ ले जाते थे, उसकी इयादत करते थे। हज़रत अल्लामा मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो सहाबा कराम हाज़िर ना होते तो हुज़ूर उनके बारे में पूछते थे, अगर वो बीमार होते तो उसकी इयादत के लिए जाते थे, अगर कोई मुसाफिर होता तो उसके लिए दुआ करते थे। तो बीमार की इयादत करना जिस तरह अल्लाह के प्यारे महबूब की सुन्नत है, ऐसे ही पहले अम्बिया की भी सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के सब नबी हमदर्द और गमखार और दुखियारों के दुख बांटने वाले थे, लेकिन हम दुख बढ़ाने वाले होते हैं, तकलीफ़ें बढ़ाने वाले होते हैं, दिल आज़ारियाँ करने वाले होते हैं। हम चंद सांसें हैं, कुछ पता नहीं कब मौत आ जाए, आज का दिन आखिरी दिन हो ज़िंदगी का, इसलिए जितना हो सके अपने मुसलमान भाइयों को हम फ़ायदा पहुँचाएँ। किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो करें, वरना अगले का नुकसान ना करें, अगले की दिल आज़ारी ना करें। बीमार हो इयादत करें, गमज़दा है तो उसके दिल बहलाएँ। हमारे आका का उम्मती है, अल्लाह का बंदा है, फिर मुसलमान है, तो इतनी सारी निस्बतें हैं। अल्लाह के बंदे जो है ना, अल्लाह की मखलूक ही अल्लाह के अयाल फरमाया गया, हदीसों में फरमाया गया जो अल्लाह की मखलूक है अल्लाह की अयाल है। कहते हैं ना फ़लाँ अयालदार है, अहलो अयाल, तो अयाल है। अल्लाह के अयाल की जो मदद करता है, हमदर्दी करता है, किसी भी सूरत में बीमार हो तो इयादत कर ले, परेशान आ रहा तो परेशानी दूर कर दे, तो अल्लाह की अयाल की जो मदद करता है, हेल्प करता है, दिलजोई करता है, दिल खुश करता है, फ़ायदा करता है, तो अल्लाह पाक उससे खुश होता है। और जो अल्लाह के अयाल के लिए तकलीफ़ का सबब बनता है तो फिर अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। तो हमें इस सुन्नत पे अमल करना चाहिए, तीमारदारी करनी चाहिए बीमारों की। एक मरतबा अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, ऐ मूसा क्या तुम चाहते हो कि रोज़े क़यामत तुम्हारी नेकियां तमाम मखलूक के बराबर हूँ, तमाम मखलूक की नेकियों के बराबर हो? अर्ज़ की जी हाँ ऐ अल्लाह पाक, बिल्कुल ये मैं चाहता हूँ, हर बंदा चाहता है मेरी नेकियां ज़्यादा हों और क़यामत वाले दिन तो सबको नेकियां चाहिए होंगी। अल्लाह पाक ने फरमाया
कि ए मूसा, अगर तुम ये चाहते हो तो मरीजों की इयादत के लिए जाया करो और गरीबों के लिए कपड़ों का एहतमाम किया करो। मरीजों की इयादत के लिए जाया करो, ये अल्लाह पाक अपने नबी से फरमा रहे हैं, और गरीबों के लिए कपड़ों का एहतमाम किया करो। हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए। सर्दियाँ आ गई हैं, कितने बेचारे हैं जिनके पास शायद सर्दी लग रही होगी, जैकेट नहीं होगी, कितने ऐसे हैं जो कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारे पास कितने कितने जोड़े एक्स्ट्रा पड़े होते हैं। इस हवाले से भी हम दूसरों का ख्याल रखें। रिवायत के अल्फाज हैं कि इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दोनों काम, इयादत करना और कपड़े पहनाना दूसरों को देना, ये अपने ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम ने लाजिम कर लिया था। अंदाज़ा लगाइए कितना अजीम शान काम है कि मुसलमान भाई बीमार हो गया, उसकी इयादत करनी चाहिए, उसका हाल अहवाल पूछना चाहिए, बहुत बड़ा सवाब का काम है। हमारे यहाँ एक सोच पाई जाती है, लोग सवाब के मामले में भी स्टेटस का लिहाज करते हैं। इयादत ही को ले लीजिए, कोई मुसलमान बीमार हो जाए तो ये देखा जाता है कि हमारे स्टेटस का बंदा है या नहीं। अगर तो हमारे स्टेटस से लो है, नौकर बीमार हो जाए तो सेठ साहब जो है उसकी इयादत में शर्म महसूस करते हैं। मुलाजिम बीमार हो जाए तो मालिक हजरात अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं किसी गरीब की या अपने मुलाजिम की इयादत करने में। इसी तरह अमीर गरीब का भी फ़र्क किया जाता है। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा, ये उसकी हिकमत है। ये गलत अंदाज है कि इयादत में भी देखा जाए कि अपने स्टेटस का है या नहीं, या अपने से बड़ा है तो चलो उसके पास चले जाओ, इयादत के लिए चले जाओ। मौका ढूंढते हैं, कोई हो ना जिससे काम हो या कोई ओहदे वाला हो, मनसब वाला हो, उसके पास जाने के मौके ढूंढते हैं कि कोई मौका ऐसा है तो जाएं, जाने का मौका मिले। असल नीयत कुछ और होती है। और कोई गरीब हो जिससे कोई काम ना हो, जिससे बज़ाहिर हमें कोई फ़ायदा ना हासिल होना हो, उसको कोई नहीं पूछता। चाहे वो उम्र से आ जाए, चाहे वो बीमार हो जाए, चाहे उसकी शादी ब्याह हो, चाहे उसका कोई फौत हो जाए, उसे कोई नहीं पूछेगा। और थोड़ा सा मनसब वाला हो, उसके पास सारे जाएंगे, उसके पास सेल्फियाँ भी लेंगे, वीडियो भी बनाएंगे और सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे, पता लगे कि इसके ताल्लुकात फलां साहब से। तो ये हर एक अपनी नीयत पे गौर कर ले कि हमें अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना है, अल्लाह उसके महबूब से अपने ताल्लुकात बनाने हैं, या जो अल्लाह के खुद मोहताज हैं हमने उनसे ताल्लुकात बनाने हैं। जिसके साथ अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है उसको फिर किसी की हाजत नहीं रहती। हम अल्लाह उसके महबूब को राज़ी करें तो सारी दुनिया भी नाराज़ हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ हो जाए, सारी दुनिया को राज़ी करते रहें तो हमारे किसी काम की नहीं है। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। उसी तरह ये नहीं देखना चाहिए छोटा है, मुलाजम है, गरीब है, हम उसे क्यों जाएं। तो अल्लाह की रज़ा की नीयत से, सवाब की नीयत से इयादत करने जाएँ, सवाब कमाएँ। हदीस पाक है, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक क़यामत के दिन इरशाद फरमाएगा, ए मेरे आदम, मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत क्यों नहीं की। बंदा अर्ज करेगा, ए मेरे रब्बी करीम, तू तो रब्बुल आलमीन है, हर ऐब से पाक है, बीमार होना तेरी शान के लायक नहीं है। ए रब्बी करीम, जब तू बीमार होने से ही पाक है तो मैं तेरी इबादत कैसे करता, इयादत कैसे करता। अल्लाह पाक फरमाएगा, क्या तुझे मालूम नहीं था मेरा फलां बंदा बीमार था, तूने उसकी इयादत नहीं की। अगर तुम उसकी इयादत करते तो ज़रूर मेरी रज़ा को वहाँ पाते। अब अंदाज़ा लगाइए मुसलमान की कैसी बुलंद शान है। बंदा बीमार हुआ, अल्लाह पाक फरमाता है, ए बनी आदम, तूने मेरी इयादत क्यों नहीं की। सुभान अल्लाह। इससे मालूम हुआ कोई अमीर है, गरीब है, सेठ है, नौकर है, जो बंदा मुसलमान है, उस मुसलमान का मकाम अल्लाह के यहाँ है, क्योंकि सारी इज्जत मुसलमान के लिए है। मुसलमान जिसने कलमा पढ़ लिया, अब अल्लाह के यहाँ उसका मकाम है, वो इज़्ज़त वाला है। लिहाजा हमें चाहिए हम उसकी इयादत के लिए जाएँ और सवाब कमाएँ। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए।